क्रिस में प्यारे भाई बहनों, सबों को जय सुखी। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आशा है आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आप सबों का जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना है, कामना है। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, इस नए दिन के लिए और एक बार हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, धन्यवाद करें कि उन्होंने हम सबों को सुरक्षित रखा, सेफ रखा और स्वस्थ रखा है। धन्यवाद देते हुए और एक बार हम मनन करें प्रभु के वचन पे। आज का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 38 से 42 तक। ये बहुत बढ़िया और एक कठिन शिक्षा है, लेकिन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हुए प्रारंभ करते हैं कि तुमने सुना है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ये कहते हुए सिखाना चाहते हैं, ये तुमने सुना है कि ये वक्त है कि बदलने का, क्योंकि ये बदले की भावना जो है ये कभी भी किसी का लाभ या फ़ायदा नहीं करता, नुकसान पहुंचाता है। और प्रभु यीशु मसीह कभी भी ये हमें ये नहीं सिखाते कि हम किसी का नुकसान पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें दूसरों की भलाई करने के लिए सिखाते हैं, और दूसरा गलती करें या कुछ हमारे खिलाफ भूल करें, हमें दुख पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें माफ़ करना है, बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, हमें उदारता दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उदारता दिखाना है। हम जानते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ में नबी राजा आगाज, जो आज के पहले पार्ट में आगाज अमीर राजा है, उसके कोई कमी नहीं है। उसके बाद में उसके पास कोई कमी नहीं है, ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन एक गरीब इंसान की ज़मीन उसके ज़मीन के साथ है, उसको हड़पना चाहता है, उसको लेना चाहता है या पैसा देने के लिए तैयार करना चाहता है। लेकिन वो गरीब इंसान जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो देना नहीं चाहते, क्योंकि उसके पूर्वजों की ज़मीन है, उनकी यादगारी में रखा है। लेकिन इसके मना करने के बाद राजा का आहाज को नींद नहीं आती, परेशान हो जाता है। लेकिन वहाँ पर उसकी पत्नी भी उसके साथ मिलकर चाल खेलती है और उस गरीब इंसान को मार डाल के उस ज़मीन को हड़प लेते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध रहकर कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो प्रभु का वरदान है, उसको जिनके पास नहीं है, जो कमज़ोर है, उनके साथ बांटना चाहिए। इस राजा के समान ऐसे हड़प करके बेईमानी करके लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज़ है। इस सबको छोड़ करके हमें उदार दिल के बनने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हें जो मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो। और हमें उदार दिल बन के सबके साथ ये प्रभु के वरदान को बांटना चाहिए और से सबों की मदद करने के आगे आना चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। इसलिए आज इन दो बातों पर ध्यान मनन चिंतन करें कि इस पहली बात कि बदले की भावना किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कभी भी हम जो भी हमें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उनको क्षमा करने के लिए प्रयास करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें और हमें क्षमा करें, स्वस्थ करें, शुद्ध विचार दें कि हम मेल मिलाप का जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सकें। दूसरी बात, उदारता। हमेशा प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, जो हमारे पास है ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी उससे हम उन लोगों की मदद करने के लिए प्रयास करेंगे और भी हमें प्रभु प्रदान करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम उदारता दिखाते हैं, प्रभु भी हमारे प्रति उदार रहेंगे, हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए आज इन बातों पर मनन चिंतन करें, और जो भी हमें मौका मिलता है क्षमा करने के लिए और उदारता दिखाने के लिए, हम पीछे न हटें, अपने तिल खोलकर हृदय से प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़कर इन अच्छे कर्मों को अपने जीवन में लागू करें, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे विश्वासी बने और प्रभु के बंदे बनकर प्रभु के आशीष में बने रहकर जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहकर आप सबों की रक्षा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।